हाय स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन। लास्ट लेक्चर में हमने चार्जेस को इंट्रोड्यूस किया। आज हम कुछ और आगे बढ़ेंगे और चार्जेस की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। नाउ द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ द चार्जेस। व्हाट आर द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ द चार्जेस? है ना। द फर्स्ट बेसिक प्रॉपर्टी इज एडिटिविटी ऑफ द चार्ज। क्या मीनिंग होता है इसका? द टोटल चार्ज of a system is the algebraic sum of the individual point charge. मीन्स क्या होगा? तो टोटल चार्ज किसी बॉडी में, लेट्स से हियर इज अ बॉडी, इस बॉडी के ऊपर क्या है? -3 इलेक्ट्रॉन चार्ज है एंड +2 इलेक्ट्रॉन चार्ज है एंड +5 इलेक्ट्रॉन चार्ज है ना। इफ वी add up all these charges we get total +4 इलेक्ट्रॉन चार्ज। मीन्स क्या होगा? इस बॉडी के ऊपर नेट 4 इलेक्ट्रॉन चार्ज आपके पास ऑफर करेगा। Similarly, the second property is conservation of the charge. The total charge of an isolated system is always conserved. किसी भी isolated system जो होता है उसमें क्या होता है? उसमें जो total charge होता है वो conserved रहता है। Means charges can be redistributed but never created or destroyed. Charges क्या होते हैं? कभी भी हम सिर्फ उन्हें क्या कर सकते हैं? redistribute कर सकते हैं। Means क्या होगा? Like जैसे इसमें से क्या हुआ? इस बॉडी से मैंने 6 इलेक्ट्रॉन्स निकाले और इस बॉडी में डाल दिया, तो हमारे इस बॉडी पर क्या हुआ? 6 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में हो गए और इस बॉडी पर क्या हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए? उनकी डेफिसिट हो गई, उनकी कमी आ गई। हेंस ये बॉडी क्या हो गई? +6 इलेक्ट्रॉन इस बॉडी को +6 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज आ गया। और ऐसे सिमिलरली इस बॉडी के ऊपर क्या हो गया? -6 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज। मींस जितना चार्ज यहाँ से निकल करके इस तरफ आया था नेगेटिव में, उतना ही चार्ज इस पर पॉजिटिव आ गया। और नेट चार्ज अगर हम दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 इन आइसोलेटेड सिस्टम। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज कंजर्वेशन ऑफ द चार्ज। नाउ another most important property, that is the quantization of the charge. Charge is discrete, है ना। Charge is discrete. What is the meaning of discrete? मतलब क्या होता है? इसे हम और फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते। Like 1 electron charge is 1.602 multiplied by 10⁻92। एक इलेक्ट्रॉन पर इतना चार्ज। अब इस चार्ज को और हम ब्रेक करना चाहें तो इट इज नॉट पॉसिबल। हम इसे और ब्रेक नहीं कर सकते। और इसी के कैलकुलेशन से, इसी के इंटीग्रल मल्टीपल से ही क्या होता है? किसी बॉडी के ऊपर चार्ज आता है। ये हमारी जो स्टडी होती है, ये स्टडी हमारे माइक्रो लेवल पर होती है, नॉट द मैक्रो लेवल। माइक्रो मतलब बहुत ही छोटे लेवल पर, जब चार्जेस बहुत छोटे छोटे होते हैं, वेरी पॉइंटेड चार्जेस इसको हम बोल सकते हैं, उस कंडीशन में जब हम स्टडी करते हैं, देन द चार्जेस शो द प्रॉपर्टी ऑफ क्वांटाइजेशन, दैट इज चार्जेस आर डिस्क्रीट। और इस तरह से हमारे पास एक फॉर्मूला निकल करके आता है Q इक्वल टू N, यानी किसी बॉडी पर टोटल चार्ज जो होता है वो Q इक्वल टू N मल्टीप्लाइड बाई N इज क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट और एब्सेंट ऑन द बॉडी। नाउ these are the properties of the charge, that is first one is additivity of the charge and second one is the conservation of the charge and the third, very important, that is quantization of the charge. Now we are going to study the electrostatic force. That is very important topic. That is the base of the study of this chapter. Okay. Now electrostatic force is first given by Coulomb. He has taken 2 point charges and as for Newton, जैसे कि आप न्यूटन ने यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ अप्लाई किया था बिटवीन टू बॉडीज, इक्वली बॉडीज, ऐसा सेम एज कूलॉम ने भी बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इस लॉ को डेवलप किया। एक्चुअली उन्होंने पाया कि जब एज भी हम सभी जानते भी है कि जब सेम काइंड के चार्जेस को आपस में रखते हैं वो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील करते हैं, और ऐसे अगर डिफरेंट काइंड ऑफ चार्जेस आपस में एक दूसरे के करीब लेकर के आते हैं तो फोर्स ऑफ
रिपल्सन एक्सपीरियंस करते हैं। इट मींस क्या है, इन दोनों बॉडीज के बीच में, इन दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच में फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। उसके कैलकुलेशन के लिए इन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया दैट when 2 point charges Q1 and Q2 are kept apart from the some distance are the electrostatic force of attraction or repulsion is directly proportional to the product of charges and inversely proportional to the square of distance between them। मीन क्या है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन, चाहे फोर्स ऑफ या अट्रैक्शन कहें या रिपल्सन कहें, यहाँ पर अट्रैक्शन हो रहा है, यहाँ पर रिपल्सन हो रहा है। The both force of attraction it is directly proportional, यानी कि F is proportional to the product of these charges, let's say here Q1 charge and here Q2 charge, then it is proportional to the Q1 and Q2. It is the product of Q1 and Q2. Now force of attraction or repulsion is inversely proportional to the square of the distance between them, means it is proportional to the 1 upon, इनके बीच में डिस्टेंस कितनी है, it is r, it is 1 upon r square। ओके, नाउ जब हम कंबाइन करेंगे ये दोनों पार्ट्स को, क्या हो जाएगा, we will get a formula that is F equal to K Q1 Q2 upon r square, where K is the constant of proportionality, है ना। The value of K is 1 upon 4 pi epsilon naught and the value of K is 9 into 10 to the power 9 Newton meter square per coulomb square। Okay, and here epsilon naught is also known as absolute permittivity of free space। Now a very important topic, that is Coulomb's line vector form. It is very important to study Coulomb's line vector form. We will study in next other